बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अक्टूबर 2025 का दिन और सुबह के 9:30 बजे हैं। तमाम दरियाओं और मौसम काल से आपको अपडेट कर देता हूं। इस वक्त मैं आप समझ लें कि लाइव लोकेशन के साथ दरिया रावी और चिनाब पर मौजूद हूं। मंजर भी आपको दिखाता हूं कि किस तरह का मंजर है। तुंदो तेज लहरें बेरहम मौजें हैं यहाँ पर। आप समझ लें कि ये रावी का पानी अभी आ रहा है 26,000 क्यूसेक सिदरई बराज पर, यहाँ पर इसमें शामिल हो रहा है। और चिनाब का पानी चूंकि त्रिमु बराज पर कल 0 क्यूसेक था, फिर 17,000 क्यूसेक हुआ, अब 22,000 क्यूसेक है त्रिमु बराज पर। तो आगे चलकर जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं तो ये इस पर भी पानी आ जाएगा। तो आप समझ लें कि 48,000 क्यूसेक यहाँ पर पानी दोनों का मिलाकर बनेगा, या इसमें थोड़ा और इजाफा हो सकता है सिदरई बराज पर। तो ये रावी और चिनाब यहाँ पर पीछे मैं आपको अगर दिखा सकूं तो वो जो दरख्त सामने नजर आ रहे हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे जाकर दरिया रावी और चिनाब जो है वो मिलते हैं इधर पीछे जाकर उस साइड पे। तो वो उससे सीधा रावी उस किनारे पे परली साइड पे लगता है और वहां से जो है चेंज होकर इस किनारे पे इधर आकर लग रहा है। और यहाँ पर देखें कि किस कदर लहरें यहाँ पर बिफरी सी लहरें हैं। अब चूंकि सैलाबों का सीजन तो खत्म हो चुका हुआ है और जो उसने बर्बादी करनी थी 2025 का तारीख का बदतरीन सैलाब है, जो कि बहुत बड़ी तबाही करके गया, बहुत बड़ी बर्बादी और द बिगेस्ट डिजास्टर ऑफ द फ्लड हिस्ट्री। अब उसमें कितना डिजास्टर है वो आप रावी और चिनाब सतलुज के बखूबी दोस्त आप जानते हैं। मैं भी जानता हूं, मैंने जो बर्दाश्त किया। वो कहते हैं ना, कुछ मैं ही जानता हूं जो मुझ पे गुजर गई है, कुछ मैं ही जानता हूं जो मुझ पे गुजर गई है, दुनिया तो लुत्फ लेगी मेरे वाकयात में, मेरा तो जुर्म तस्करा आम है, मगर कुछ दजियां हैं मेरी जुलेखा के हाथ में। तो बहरहाल हमने इन मुकाबलों का, इन दरियाओं का मुकाबला भी किया है, सामना भी किया है, और तेज यहाँ पे कटाव हो रहा है। और इस साइड पे मैं कोशिश करूंगा कि जब इस रिपोर्ट को, ये वीडियो को वाइंड अप करूंगा तो फिर मैं आपको इस साइड पे दिखाऊंगा। लोग खड़े हुए हैं, देख रहे हैं। और चूंकि यूट्यूब की मेरे ख्याल में पॉलिसी है ये कि मतलब इस तरह के कटाव, आप देखें वो किनारे मेरे सामने गिर रहे हैं। तो चले खैर, अब दरियाओं के हाल से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। देखिए रावी सतलुज और चिनाब में जो थोड़ा बहुत पानी था वो बतदरीज कम होता जा रहा है। अब इन दोनों का मिलाकर यहाँ पर आएगा पानी थोड़ा बहुत, लेकिन वो दरिया के बेट में ही रहेगा, कहीं नदी नालों में थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। और सतलुज का पानी भी बतदरीज कम होता जा रहा है। आगे इस्लाम और मेलसी सैफन पर पानी, इस्लाम पर कम हो रहा है, मेलसी सैफन पर बढ़ रहा है। और आगे ज़ाहिर सी बात है लोधरा या परली साइड पे बहावलपुर, खैरपुर, टामी, इन इलाकों से गुजर कर लोधरा और बहावलपुर के बीच में से गुजर के जाता है। तो आगे इस साइड पे अहमदपुर शर्किया और बहावलपुर का सारा इलाका, और इस साइड पे लोधरा का, और आगे चलकर मुल्तान का इलाका है। तो शुजाबाद पीछे रह जाता है, जलालपुर पीरवाला का ज्यादा और लोधरा का उसकी बाउंड्री है, तो उनके लिए थोड़ा मसला पैदा करेगा। अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूं। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 38,966 क्यूसेक है, सुलेमानकी पर 14,000, इस्लाम पर 56,000 और मेलसी सैफन पर 46,200 क्यूसेक है। यहाँ पर पानी का थोड़ा लेवल बढ़ रहा था। और जो इम्प्रेस ब्रिज है बहावलपुर में, उसका 7.60 पर उसकी गेज थी और 373.60 उसका जो लेवल था। रावी में जसर पर 6,000, शादरा पर 4700, बल्लो की पर 21,370 और सिदरई बराज पर 25,671 क्यूसेक, जो कि इधर सिदरई बराज का ये आ रहा है इसमें। और दरिया चिनाब में 12,118 क्यूसेक, खानकी पर 12,700, कादराबाद पर 4800 क्यूसेक, चिनियोड़ ब्रिज पर 2700, त्रिमु बराज पर 22,338 क्यूसेक और पंजनद पर 47,731 क्यूसेक। तो ये त्रिमु का 22,000 और रावी का 26, ये 48,000 यहाँ पे बनेगा। लेकिन अभी चिनाब का वो 22,000 यहाँ पे आया नहीं है, सिर्फ ये 26,000 और सदनई बराज का, रावी का यहाँ पे है, और इसमें चिनाब का शामिल होगा तो ये थोड़ा लेवल ऊपर उठेगा। मंगला डैम से 13,000 क्यूसेक रसूलपुर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में तबेला डैम से 54,000, काबुल दरिया में 9200, कालाबाग पर 29,000, चश्मा पर 45,000, तौसा पर 70,000, गुड्डू पर 89,000, सखर पर 43,000 और कोटरी पर 46,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। तो मैं अब आपको थोड़ा सा मंजर इसका दिखाता हूं, मेरे साथ रहिए। यहाँ पर देखें, ये शदीद, जब भी मैं आपसे बात कर रहा था तो बहुत ज्यादा यहाँ पे कटाव हो रहा था। तो ये एक मिनट में, ये बड़ी तुंदो तेज ले रहे हैं और यहाँ पर खड़े होना भी बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। ये देखें,
हमारी रचनावी जुबान लैंग्वेज डायलेक्ट में कहते हैं कि कप्पुर पिया खलोता है। ये कप्पुर कप्पर कप्पर या कप्पुर या किवें कैसे कहते हैं, कप्पुर पिया खला, कप्पुर पिया खला, तो ऐसे कहते हैं इसको। ये देखें इस साइड पे कटाव हो रहा है और बड़ा यानी जरखेज रकबा जो है अपनी लपेट में ले रहा है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।